बिहार में बीजेपी का लोकसभा सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार। चिराग पारस कुशवाहा मांझी को मिलेंगी इतनी सीटें, जानने के लिए देखें पूरी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। राज्य की 40 लोकसभा सीट पर बीजेपी खुद 30-31 सीट पर लड़ेगी। वहीं गठबंधन में शामिल लोजपा के दोनों गुटों को 6 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की रालोजपा को 2 और अन्य जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट मिल सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से बातचीत हुई उन्होंने यह विशेष जानकारी दी और बताया कि हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला अगले 6 महीनों में गठबंधन में शामिल घटक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है। बता दें कि 2019 में जब एलजेपी में टूट नहीं हुआ था तो उसमें 6 सीटें दी गई थी और एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अभी बिहार में बीजेपी के 17 लोकसभा सांसद है, जिसे देखते हुए पूरी संभावना है कि पार्टी 40 में से 30-31 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 9 से 10 सीटों को अपने गठबंधन के सहयोग के लिए छोड़ सकती है। जानकारी के अनुसार बीजेपी ने जिन सीटों पर जीत की है उसके अलावा पार्टी 19 में से 13 सीट पर चुनाव लड़ेगी जो जेडीयू ने 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में जीती थी। वहीं बीजेपी ने बिहार में 10 ऐसी सीटों का पहचान कर विशेष तैयारी शुरू कर दी है जिन पर पिछले चुनाव में उसके सहयोगियों ने जीत हासिल की थी। अब हम आपको बताते हैं कि इन सीटों में वाल्मीकि नगर, कटिहार, पूर्णिया, गया, झांझरपुर, सुपौल, मुंगेर, किशनगंज, नवादा और वैशाली शामिल है। बीजेपी इन सीटों पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। पिछले चुनाव में जिन लोकसभा क्षेत्रों में सहयोगी दल के उम्मीदवारों को जीत मिली थी वहां बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है। ऐसे में तैयारी की जा रही है कि ताकि जीत आसानी से हासिल की जा सके। एक अन्य बीजेपी नेता ने नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक नेता को प्रभारी बनाया है, जिसमें मुख्य रूप से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी के अलावा पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, नारायण प्रसाद, राम सूरत राय, आलोक रंजन झा, नितिन नवीन, जनक राम, प्रमोद कुमार, नीरज सिंह बबलू, रामप्रीत पासवान, राणा रणधीर सिंह, विधायक संजीव चौरसिया और विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर के नाम विशेष तौर पर शामिल है। इन सभी नेताओं को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इन लोगों को बूथ स्तर पर बैठकर मतदाताओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं प्रभाव की जानकारी एकत्र करने और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्र, स्थानीय और जिला स्तर पर 3 स्तरीय समिति का गठन किया है। पार्टी अपने कैडर को भी मजबूत कर रही है और राज्य में जातिगत समीकरणों को संतुलित करने के लिए छोटे संगठनों के साथ गठबंधन पर भी नजर रख रही है। पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार कैडर इस बात की जानकारी देगा कि केंद्र योजनाओं ने राज्य और इसके लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया है और जमीन पर हुए बदलाव को दर्शाया जाएगा। पदाधिकारी ने कहा कि 2014 जब भाजपा केंद्र में सत्ता में आई उसके बाद जमीनी स्तर पर कई चीजें बदल गई है और हम अपनी उपलब्धियों की सूची के साथ जनता के पास जाएंगे और इसके बारे में जनता को समझाएंगे। बीजेपी सवर्णों और बहुसंख्यक पिछड़े वर्गों सहित सामाजिक गठबंधन पर नजर गड़ाए हुए हैं।
जिसने 2015 के विधानसभा चुनाव में उसे करारी हार दी थी। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए पार्टी ने सम्राट चौधरी, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं, को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है। एक और कुशवाहा नेता नागमणि भी बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं। बीजेपी कई छोटी जातियों के बीच भी अपना जनाधार बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। सभी जातियों में अपनी पैठ बनाने के लिए पार्टी ने पिछले साल शंभू शरण पटेल को राज्यसभा के लिए नामित भी किया था। जी हां,